और उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था जिस मंदिर को आपने देखा, और बाद में ये मंदिर गिर गया था आशीर्वाद से, और मुन्ना बाबू नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया कुछ यहाँ पे। अजीत पवार जी के साथ कैसा रिश्ता रहा मेरा? सुशांत सिंह राजपूत जो है उनका जो देहांत हुआ था, कहीं ना कहीं जो मार्केट में फैली हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे के बेटे का, और वहाँ पे ड्रग्स और दारू का कुछ हिसाब किताब चल रहा है। चुनाव होंगे तो क्या मतलब कि शिवसेना यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेगी? नुकसान करके बीजेपी की कुछ लोग मुख्यमंत्री भी मतलब उनको शिंदे जी को दोबारा मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि बने, तो भारतीय जनता पार्टी को आहत करके नहीं, भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं कि हिंदी भाषा को लेकर के जो है वहां पर जो है उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा नफरत फैला करके कहीं ना कहीं मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। इससे अंततः मराठी भाषियों में सभी लोग इतने कट्टर नहीं है, कुछ परसेंट जाते हैं, सबके सपने साकार होते हैं, मराठी भाषी लोगों के भी सपने साकार होते हैं। वासियों को और खास करके जो है यहाँ के जो है मंत्री विधायक लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी का कार्यकाल एक बड़ा स्वर्णिम युग था, और बिहार को अब हिंदुस्तान के जो विकसित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, उन प्रदेशों ये किसी प्रकार का राजनीतिक दौरा नहीं है जी। ये बहुत ही व्यक्तिगत दौरा है जी। मेरा जन्म स्थान रोहतास है जी। लेकिन मेरा पैतृक गांव यहाँ शेखपुरा में बहुआरा है जी। जहाँ पर मेरे दादाजी की जमींदारी हुआ करती थी, और वहां पर 52 घर कायस्तों का था, उसमें से सबसे प्रमुख वो थे, और पूरे बहुआरा के सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक थे जी। सैकड़ों बीघा या कट्ठा जो भी था उस समय। लेकिन फिर वो छोड़कर चले गए, कुछ वजह थी ऐसी कि सब पूरे पर बच्चों को लेकर के, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी हो गए, मेरे चाचा दो थे, और मेरी बुआ थी, और मेरी दादी, सबको लेकर पटना सेटल हो गए। क्या लालू के डर से या कुछ? नहीं, लालू तो पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, लालू तो पैदा भी नहीं हुए जी, थे। जी। ये आपका 1930 और 40 की बात है जी। तब तो हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे। हमारे बाबूजी उस समय समझ लीजिए कि 10 साल के होंगे। हमारे बाबूजी को का देहांत 1997 में हुआ, तब वो 85 साल के थे जी। तो ये बहुत पुरानी बातें हैं जी। तो हम लोग को पता है कि हमारे दादाजी का गांव रहा है, लेकिन हमारा कोई नाता नहीं था यहाँ पे, जमीन जायदाद पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। गांव में हम पब्लिक ओपिनियन भी अभी जस्ट किए हैं, तो बहुत अभी भी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे। हाँ, वो मेरे से नहीं करते, मेरे दादाजी से करते हैं। मेरे दादाजी को यहाँ मुन्ना बाबू करके लोग जानते थे, और मुन्ना बाबू एक बहुत ही दानवीर किस्म के इंसान थे, सभी लोगों को जोड़ के रखते थे। उससे मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा है। हमारे दादाजी का यहाँ बड़ा वैभव था, बड़े बड़े जमींदार थे, और कहते हैं बहुत बड़ी कोठी थी उनकी, और उस कोठी में अंग्रेज जो उस समय का ऑफिसर थे वो आया करते थे, और उनके साथ उनका एक रिश्ता था, और इस पूरे इलाके के बड़े दबंग आदमी थे, दानवीर थे, और उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था जिस मंदिर को आपने देखा, और बाद में ये मंदिर गिर गया था, फिर जैसे तैसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया था। तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, और वो मैंने अपने दादाजी की याद में ये जिम्मेदारी ली थी, और जो कुछ हुआ है उनके मुन्ना बाबू के आशीर्वाद से, और मुन्ना बाबू नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया कुछ यहाँ पे, तो उनके ही आशीर्वाद से, उनके आदेश से, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये काम हो रहा था। मैं विशुद्ध तौर पर अराजनीतिक, गैर राजनीतिक काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ राजनीति को क्या कैसा रिश्ता रहा है अजीत पवार जी के साथ में आपका? अजीत पवार जी के साथ कैसा रिश्ता रहा? मेरा कोई खास नहीं। अजीत पवार महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे, और बहुत लोकप्रिय नेता थे, और हमेशा दूसरी पार्टी में थे। मैं दूसरी पार्टी में, जब मैं कांग्रेस में था तो एनसीपी में थे वो, और जब मैं शिवसेना में था तो कांग्रेस में थे वो, जब मैं अभी शिवसेना में आया तो एनसीपी में थे वो। तो हमारा बहुत ज्यादा ऐसा कोई साबका उनके साथ कभी नहीं पड़ता था। हाँ, मेरी मुलाकात होती थी, दुआ सलाम होता था, लेकिन हम कभी उनके अंदर काम किए नहीं, और उनके नेतृत्व में कभी हमने काम नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत जो है उनका जो देहांत हुआ था, कहीं ना कहीं जो मार्केट में फैली हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे के बेटे का हाथ है, क्या इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार कलाकार थे, और बहुत लोकप्रिय थे, और बिहार के बहुत साधारण परिवार से निकल के गए, और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत अपने आप को स्थापित किया, और मैं कह सकता हूं कि जो उदीयमान एक सुपरस्टार था। लेकिन ऐसा कहा जाता है, अब इसका सबूत मेरे पास नहीं है, कि उनको बुरी आदतें लग गई थी ड्रग्स वगैरह की, और जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड करके जो उन्होंने जान दी, आत्महत्या की है, उस दिन भी शायद वो ड्रग्स वगैरह में थे। तो उद्धव ठाकरे जी के जो सुपुत्र हैं, उनका जो एक सर्किल है, उस सर्किल में डीनो मौर्या करके एक कलाकार है, वह भी इस तरह के धंधों में है। वो भी ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है, खुद भी ड्रग्स लेता है, और वो बड़ा
दो ठाकरे जी के बेटे का बड़ा करीबी दोस्त है, तो उस वजह से संभवतः वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। उसी में सुशांत सिंह की जो मैनेजर थी दिशा सालियन, हाँ। वो उनके देहांत के 5-6 दिन पहले उसने सुसाइड किया था अपने घर से कूद करके। ऐसा कहा जाता है कि जब दिशा सालियन ने सुसाइड किया तो उस दिन वहां उस पार्टी में आदित्य ठाकरे भी थे और वहां पर ड्रग्स और दारू का कुछ हिसाब किताब चल रहा था, तो उससे लोग कनेक्ट करते हैं जी। और उनके सबसे बड़ी बात, दिशा सालियन के पिताजी ने भी बहुत जोर से आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का जो देहांत हुआ वो इस कारण हुआ था, इस व्यक्ति के कारण हुआ था। अब उस घटना से सुशांत सिंह नाराज थे या सुशांत सिंह और आदित्य के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ था, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, इतना मैं जानता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हुई और जांच में बहुत कुछ पाया नहीं गया। बहुत ही एक सामान्य तरीके से देखा गया कि नहीं, उस व्यक्ति ने अपनी परिस्थितियों से तंग आकर के आत्महत्या की। अब उन परिस्थितियों ने उसको क्यों तंग किया, वो परिस्थितियां क्यों इतनी खतरनाक हो गई थी, ये अभी भी शोध का विषय है। और जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया था उस दिन मैंने एक ट्वीट किया था जो बहुत चर्चा में आया था, पता नहीं आपने वो ट्वीट नहीं देखा होगा। मैंने कहा था कि इस व्यक्ति के पास लगभग 6 या 7 बड़े बैनर की फिल्में थी। करण जौहर की फिल्म थी, यशराज की फिल्म थी, सारे बड़े बड़े ग्रुप की फिल्म थी उसके पास और सब सोलो में थी। लेकिन पिछले 6 महीने में उसकी सारी फिल्में बंद हो गई, छीन ली गई, उसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक साधारण परिवार से आया था या फिर थोड़ा कुछ एटीट्यूड होगा या किसी तरह का विवाद हो गया, कोई बड़ा षड्यंत्र होगा उसको रोकने का। तो क्या ये सब कारण थे उसको फ्रस्ट्रेट करने के? ये अपने आप में अभी भी एक शोध का विषय है। लेकिन एक प्राइमा फेसाई जिसको हम बोलते हैं, प्रथम दृष्टया अगर सबूत देखा जाए तो एक व्यक्ति जो एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और उसको 6 बॉलीवुड की 6 बड़ी फिल्में मिलती है, बहुत बड़े बैनर की फिल्म मिलती है, 300-400 करोड़ की फिल्में मिलती हैं, और सडनली 6 महीने के उसके हाथ से सारी फिल्में चली जाती हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो निराश होगा, कहीं ना कहीं तो वो कुंठित होगा। तो उस कुंठा का इतना बड़ा असर था क्या, ये पता लगाने का विषय। सर, क्या मतलब कि बिहार में जो है जब चुनाव होंगे तो क्या मतलब कि शिवसेना यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेगी साथ में मिल करके? ये तो हमारे पार्टी के जो मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को तय करना है। हम चाहते हैं कि पार्टी पूरे देश में फैले, महाराष्ट्र से बाहर फैले, और महाराष्ट्र के बाहर हर स्टेट के लोग शिवसेना से जुड़ना चाहते हैं, शिवसेना को खड़ा करना चाहते हैं, शिवसेना का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीजेपी का नुकसान करके या बीजेपी की कुछ लोग मुख्यमंत्री भी मतलब उनको बनाने में मतलब लगे हुए हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। हाँ, क्यों नहीं है। शिवसेना का एक एक कार्यकर्ता चाहता है और उसकी बहुत उत्कट इच्छा है कि शिंदे साहब पुनः मुख्यमंत्री बने। उसकी सिर्फ भावना का ही विषय नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब का जो कामकाज करने का तरीका रहा है 2022 से डिप्टी सीएम के रूप में या फिर सीएम के रूप में भी 2022 से 2024 तक 2.5 वर्षों तक उनका एक कामकाज बहुत अच्छा था, और उसी का नतीजा था कि उनके नेतृत्व में दोबारा शिवसेना बीजेपी की सरकार आती है। तो लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री है उस पर भी हमको कोई ऐतराज नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर शिंदे जी को दोबारा मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि बने तो भारतीय जनता पार्टी को आहत करके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सहमति से ही होगा, क्योंकि हम दोनों सहयोगी हैं और हम दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। एक क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि हिंदी भाषा को लेकर के जो है वहां पर जो है उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा अभद्र टाइप का बोल देते हैं कि हिंदी को लेकर के, गाली को लेकर के बोल देते हैं। इसको जो इसकी किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही छोटे स्तर की राजनीति है। भारत की जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं। सारी क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं हमारी बहन है और हिंदी सबकी सबसे बड़ी बहन है। और हिंदी भाषा हमको निश्चित तौर पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर अभिमान करना चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा की कीमत पर नहीं। और ये जो लोग हिंदी भाषा का विरोध करने वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा मराठीवाद करते हैं, उनके बच्चे स्पेनिश पढ़ने जाते हैं, फ्रेंच पढ़ने जाते हैं, जर्मन पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चे मराठी स्कूलों में नहीं जाते। तो मराठी भाषा के नाम पर यह महज राजनीति है और हिंदी के प्रति एक नफरत फैला करके कहीं ना कहीं मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। और यह देश में एक प्रकार से तोड़ने वाली राजनीति है।
शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बहुत कट्टर मराठीवादी नेता थे, लेकिन वो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे। अगर हिंदी विरोधी होते तो दोपहर का सामना नाम का अखबार नहीं शुरू करते और मुझे संपादक नहीं बनाते और मुझे राज्यसभा में नहीं भेजते। तो वो कहते थे कि हमको मराठी भाषा से प्रेम है, मैं अवश्य से प्रेम करूंगा, लेकिन दूसरी भाषाओं से नफरत उनके सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। लेकिन अभी जो उनके बच्चे सब हैं और उनके भतीजे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी भाषा के खिलाफ जो दुष्प्रचार करते हैं वो बहुत ही गलत है। इससे अंततः उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इससे अंततः मराठी भाषियों में सभी लोग इतने कट्टर नहीं हैं। कुछ परसेंटेज हैं जो इस प्रकार की बातों से बड़ा आकर्षित हो जाते हैं और पागलपन दिखाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं वो सेकुलर लोग हैं और वो सभी भाषा भाषी लोगों को स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी लोग या दक्षिण भारतीय लोग नहीं रहते ना। इतने सारे गुजराती लोग रहते हैं, गुजराती मराठी आजू बाजू में रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहते हैं। हिंदी भाषी मराठी भाषी एक दूसरे के पड़ोसी बन सपनों की नगरी कहा जाता है। सपनों की नगरी है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, सबके सपने साकार होते हैं। मराठी भाषी लोगों के भी सपने साकार होते हैं, हिंदी भाषी लोगों के भी सपने साकार होते हैं। और जब सपने साकार होते हैं तो उसमें सबका योगदान होता है, मराठी भाषी लोगों का भी योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है, मुंबई में सबको बहुत सामान्य तौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं वो सबको बहुत प्यार करते हैं, सबके साथ जीते हैं। कुछ लोग हैं जो मराठी लोगों की भावनाओं को भड़का के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई वो शिवसेना लगभग 1966 में शुरू हुई थी, तो आज कितना 60 साल होने पर, और 60 साल के बाद भी मराठी भाषिकों को न्याय मिल रहा है और उनके साथ हिंदी भाषी का गैर मराठी भाषी लोग रहते हैं। कभी हमारे बीच कोई दुराव छिपाव नहीं हुआ। लास्ट में जो है बिहार प्रदेश वासियों को और खास करके जो है यहाँ के जो है मंत्री विधायक लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल एक बड़ा स्वर्णिम युग था बिहार का। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले बिहार एक बहुत ही पिछड़ा प्रदेश था, बिहार बहुत ही अशांत प्रदेश था। बिहार में जो कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। बिहार विकास के रास्ते पे चल नहीं पा रहा था, कहीं ठहर गया था। आज आप 20 सालों के उनके कार्यकाल को देखेंगे तो बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई, 24 घंटे बिजली मिलती है, हर गांव में बिजली मिलती है, घर घर गांव गांव रास्ते से जुड़ गए। जो हाईवे बिहार में बने हैं वो अच्छे राज्यों में नहीं। कानून और व्यवस्था एकदम नियंत्रण में आ गया। पहले हमारी बहू बेटियां 7 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, उनको लूट लिया जाता था। आज रात को 2 बजे भी बहू बेटियां घूम सकती हैं। तो कानून और व्यवस्था का बड़ा अच्छा दुरुस्त किया उन्होंने और बिहार को विकास के रास्ते पे लेके आए। तो ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा को आज की सरकार ने इनहेरिट किया है। अब उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और बिहार को अब हिंदुस्तान के जो विकसित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, उन प्रदेशों के साथ, उन प्रदेशों की गति से आगे बढ़ें और बिहार का एक एक व्यक्ति अब पूरे सम्मान से आगे बढ़े, तरक्की करे और बिहार एक पूरे औद्योगिक क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित करे। ऐसी हमारी इच्छा है और इसमें सभी एमएलएस को, बिहार के सभी विधायकों को, सांसदों को और सरकार को और मंत्रियों को शामिल होना। चलिए, तमाम बातों को देख रहे हैं दोस्तों कि बिहार प्रदेश को लेकर के जो देखिए जो है बिहार का जो लाल जो है बिहार महाराष्ट्र में जो है परचम लहरा रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। आज देखिए कि पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना से लेकर के पूरा जो है यहाँ पर मेरी मौजूदगी जो है शेखपुरा मतलब जिले में है। ये देखिए जो किस तरीके से काम करते हैं। रोहतास के जन्म स्थान है, सब चीज व्यवस्था को लेकर के अच्छे व्यक्ति, अच्छे थे, ऐसे संस्कार जो है शायद जो है गिने चुने में से आते हैं। आपका क्या राय विचार, क्या आप जो है इनके जैसा बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो भविष्य में आगे जो है आपको बैरियर कोई रोक नहीं सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके स्टाइल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फिर सुनता है तो फॉलो करें। हर हर महादेव। श्री राम दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए मेरे साथ जो है मेरे साथ माननीय है, आदरणीय है जो है, और देखिए कि जो है बिहार में जो है इनका जन्म स्थान है, यानी कि रोहतास में इनका जन्म स्थान, कर्म स्थान जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की भूमि में। तो लोग जो है आखिर एन कॉलेज से भी पढ़े हैं, जो है उस समय का जो है मगध जो विश्वविद्यालय पढ़ता था ये पटना में। देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एक जमीनी लेवल के नेता हैं, ऐसे शायद जो है गिने चुने में से मिलते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि ये जो है किस तरीके से जो है जैसे इनकी जो राजनीतिक रही है दोस्तों, जैसे कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के इर्द गिर्द इनका जो है राजनीतिक रही है और बहुत अच्छे तरीके से जो है राजनीति को मजबूत इनका। सबसे पहले जो है मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद।
सर वहाँ से यहाँ आपकी जन्मभूमि है सर, कर्म भूमि आपकी महाराष्ट्र में है, तो आप एक अच्छे मतलब कि जो है माननीय है, आदरणीय है, राज्यसभा सांसद हैं, और दो कहा जाए तो अगर शिवसेना प्रवक्ता भी हैं, सब चीज है, और देखा जाता है कि दोपहर का जो समय होता है उसने पे हिंदी पत्रिका भी अपने पत्रकार के माध्यम से भी हिंदी अपने काम किए हैं। तो किस तरीके से जो जर्नी आपका रहा सर, और कैसे जो है बिहार को महसूस करते हैं, क्या चीज जो है यहाँ पर या शिंदे गुट जो है, क्या यहाँ पर जो आप आए हैं तो क्या यहाँ पर बिहार में जो है अलायंस बना पाएंगे? इन तमाम बातों के लिए जो है क्या कहिएगा? नहीं, मैं अभी जो